राजा कंस ने इस पुत्र को दोबारा से दरबार में बुलाया है। न जाने ऐसा कौन सा कारण है जो कि उसने अचानक से दरबार में बुलाया है। लेकिन बस तुमने वचन दिया है, इसलिए वचन का पालन करते हुए मुझे अवश्य दरबार में चलना चाहिए। लियो मूड गह कर में ताही। राजा जय शंकर की जय शिव। नाम कहिए महाराज। बच्चे को मुझे दो। लीजिए। लियो मूड गह कर में ताही, पटकत भयो शिला परवाही। आकाश के मूर्ख देवताओं, तुमने ये मेरा काल घोषित किया था। आज वही काल तुम्हारे मुख में आ रहा है। अगर बचाना हो तो बचा लो। विदोषा जी महाराज। हमने बच्चे को समाप्त किया, लेकिन तेरी ये मौज क्यों नीचे को लटक गई रहे? यदि आप इसी प्रकार से प्रजा के सामने बाल हत्याएं करते रहोगे तो आपकी प्रजा आपसे नाराज हो जाएगी, रुष्ट हो जाएगी। मान गया मैं आपकी बात और को। आपके खिलाफ दी जा सकती है। सत्य कहा है। शेष कितने बच्चे रहे? शेष बच्चे रहे 7। सातों बच्चों को देर में ही समाप्त करवा दिया जाए। जैसे आप 10,000 पहरेदारों को पहरे पर नियुक्त करवा दिया जाए। पैरा सख्त होना चाहिए। जैसा ही होगा, पहरा रंगीन होगा, पहरा शमशीर होगा। इस प्रकार देवकी का पहला पुत्र मारा था ना, देख रहे आप, ठीक उसी प्रकार 6 पुत्रों को मार दिया। जब 6 पुत्रों को मार दिया तो पृथ्वी घबरा गई, क्योंकि बाल हत्याएं कर रहा था कंस। पृथ्वी मां सारे देवताओं के पास त्राहे त्राहे करने लगी। ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के, शंकर जी के, नारद जी के, इंद्रदेव भगवान के, सबके यहाँ गई, लेकिन लाइव पे देखना किसी ने नहीं सुना। कहा भगवान विष्णु के पास चलते। भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कोई बात नहीं है, ये अत्याचार कर रहा है, मैं शीघ्र ही ब्रज में अवतार लेकर के आ रहा हूं। भई भूम जब अधिक दुखारी, बढ़ो पाप असुरन को भारी। सहे न सकी गौतन धन नारी। पृथ्वी गौ के रूप में आकर के सभी देवताओं के पास त्राय त्राय करने लगी और भगवान नारायण के पास गई। क्षीर सागर में भगवान सोए हुए थे। पृथ्वी माँ ने जाकर के क्षीर सागर में जाकर के कहा सहे न सकी गौतन धन नारी। देव ऋषि नारद का अचानक आज पृथ्वी माँ गौ के रूप में। माँ आप ये गौ के रूप में और आज कहाँ जा रही है? इतनी अपना रही है, क्या कारण है? हे नारद जी, आप सभी देवता मेरी रक्षा करो, क्योंकि यह जो राजा कंस है यह मेरे ऊपर बड़ी अत्याचार कर रहा है, बाल हत्याएं कर रहा है। मैं इन सबको सहन नहीं कर सकती हूँ। अगर आप मेरी रक्षा करो, अन्यथा मैं इस धरातल को छोड़ करके रसातल चली जाऊंगी। नहीं माँ पृथ्वी, ऐसा नहीं करो। इस समय हम आपकी सहायता कुछ नहीं कर सकते ही, लेकिन हम और आप सभी देवता मिल करके और क्षीर सागर निवासी श्री विष्णु भगवान के पास चलते ही वही हमारी कुछ ना कुछ सहायता करेंगे। चलो ना पृथ्वी। कि ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले कहाँ से रहा है तेरी दुनिया में क्या हो रहा है।
तेरी दुनिया में क्या हो रहा। गई घूम जब अदक दुखारी, बढ़ो आप असुरन को। अवतार लो, जय हो भगवान, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। हे भगवान, शेष सैया पर पड़े हो इस समय के दाग से, क्या हृदय हिलता नहीं इस दुखभरी आवाज से? जाग जाओ तुमको, ये शेष सैया छोड़ दो और जिस तरह है उस तरह जालिमों की नस्लों अन्यथा इन देवताओं की दुहाई इस देश में फिर जाएगी और आपकी ये शेष सैया सिंध में फंस जाएगी। तुम्हारे कष्ट, तुम्हारे भक्त जल यहाँ नित नई आपत्ति सहते ही जवाने खींच ली जाती है जरा कुछ मुख से। छुरी गर्दन पे रहती है तुम्हारे सर पर रहते ही, जहाँ पर दूध बहता था वहाँ रक्त बहते हैं। उठे वो चक्र वाले हाथ जिससे कि असुराई चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि धन के खंभे गिर जाए या सहायता करो हे भगवान, सहायता करो। जाओ सकल सुर घर भय त्यागी, धर हो नर तन तुम हित लागी। हे मेरे देवताओं, आप अपने हृदय के इस भय को त्याग करके अपने अपने धाम के लिए जाइए। मैं आपके हित के लिए इस भूतल पर अवतार लेकर के आ रहा हूँ। अवतार लेकर के भगवान आप किस जगह पर आओगे? प्रथम जन्म देव की वसुदेवा, मौसम मांग लियो कर सेवा। हे मेरे देवताओं, प्रथम जन्म में देवकी और वसुदेव ने मेरी बहुत भारी तपस्या करी और मोसो यही वरदान मांगो कि आप जैसो पुत्र हमारे यहाँ हो। और ऐसे ही मैया यशोदा और नंद बाबा ने मांगो कि आप जैसो पुत्र हमारे यहाँ होए और हमारे आंगन में दूध पीवे। लेकिन भगवान इन दोनों वरदानों को आप एक साथ में सत्य कैसे करेंगे? हे मेरे देवताओं, मैं जन्म तो देवकी और वसुदेव के यहाँ लूंगा, परंतु अपनी बाल लीलाएं गोकुल में करूंगा। हो, हमारे लिए क्या क्या है भगवान? हे मेरे देवताओं, अब आप अपने भय को त्याग करके अपने लोक के लिए जाइए और मेरी लीलाओं का आनंद लीजिए। कोई गैया बनो, कोई मोर बनो, सब मेरी लीला का आनंद लो। जय हो। कहा प्रभु ने आप सब ब्रज में जाइए, चलिए बाबा जी। मैं शीघ्र ही अवतार लेकर के आ रहा हूँ। ठीक, सारे देवताओं को विदा कर दिया। सत्यम गर्भ देव की केरा, तहाँ शेष मम अंश बसेरा। सातवां गर्भ जो था देवकी के उदर में पल रहा था। नारायण को ये विदित हुआ, मालूम हुआ कि ये इस गर्भ को भी नष्ट कर देगा। क्यों ना इस गर्भ को मैं मथुरा से गोकुल में रोहिणी जी के यहाँ पहुंचा दूं। सातवां गर्भ जो था महाराज बलदेव भगवान का था, दाऊजी महाराज का शेष अवतार था। माया को आदेश दिया जाकर जाओ इस देवकी के गर्भ से इस बच्चे को ले जाकर के और रोहिणी जी के यहाँ गोकुल में पहुंचा दो। ऐसा ही हुआ। इधर मंत्री से कहला दिया, जाओ कह दो जाकर के महाराज से देवकी का प्रथम। कोई जेल का समाचार है क्या? क्या समाचार है देवकारी? महाराज अभी अभी समाचार मिला है कुछ देर पहले। क्या समाचार मिला है? वो समाचार ये मिला है जो बच्चा 7वां होने वाला था वो गर्भ में खीर बन गया। गर्भ में ही समाप्त हो गया। उसने सोचा होगा कि यदि मैं यहाँ से बालक बन करके जाऊंगा तो मामा कंस के हाथों से मारा जाऊंगा, इसलिए मेरी भैंसे गर्भ में नष्ट हो गया। चलो उसको तो मरना ही था। अब सुनो, है आज अंत की रात में कुछ खटका होने वाला है। देवकी का अष्टम सूत्र आज पैदा होने, इसलिए 16,000 पहले वालों को
चाहिए। महाराज ठीक है ना? हाँ जाइए। हाँ पहरा सख्त होना चाहिए। पगार इतनी देते नहीं है, पहरा सख्त होना चाहिए। किस किस को याद करें, किस किस को रोइए, आराम वाली चीजें मुंह ढककर सोइए। आप अर्धरात्रि थी, भाद्रपद महीना था, यानी भादों तिथि 8 थी, रोहिणी नक्षत्र था। भगवान शंख चक्र पदम गदा लिए चतुर्भुज रूप में देवकी और वसुदेव के सामने उस कलश के कारागृह में प्रकट हो जाते हैं।